Welcome back once again, guys. This is Nitesh and you are watching English Leader by Nitesh. So guys, आज हम स्पोकन इंग्लिश सीरीज पार्ट 3 यानी डे 3 में आज सीखने वाले हैं ये सारे कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जिनके बारे में शायद आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन मैं एक दिशा देना चाहता हूँ, एक क्रम देना चाहता हूँ, सीक्वेंस देना चाहता हूँ। आप लोगों को तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन उसे कहाँ पर सजाना है, कैसे क्या करना है, वो फ़िलहाल जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, गो का मतलब क्या होता है? या तो जाओ या जाना, लेकिन दोनों में से कौन सा सही है? सोचने वाली बात है। ईट, खाओ या खाना। हमने तो पढ़ रखा है कि ईट मतलब होता है खाना, प्ले मतलब होता है खेलना, लेकिन दोस्तों बता देना चाहते हैं कि ये जो गो का मतलब होता है जाओ। यहाँ पे जाना मतलब नहीं होगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं जाओ, खेलो, पढ़ो, लिखो, हंसो, गाओ, सुनो, तो इस तरह से हम इसको जानते हैं या यूज़ करते हैं। तो गो का मतलब जाना कब होता है? गो का मतलब या कोई भी वर्ब का मतलब उसके लास्ट में ना शब्द आता है तो उस वर्ब के पहले टू आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बोलेंगे टू गो, इसका मतलब हो जाएगा जाना, टू गो। अगर हम सिर्फ गो बोलेंगे तो मतलब हो जाएगा जाओ। इसका मतलब नीचे वाला सेंटेंस है ईट मतलब खाओ, प्ले मीन्स खेलो। अगर प्ले से पहले हम टू लगा देते हैं तो हो जाएगा खेलना। यानी किसी भी हिंदी वर्ब के अंत में, जैसे यहाँ पर है खाना, खेलना, यानी ना आ रहा है, ना, ने, नी, जब भी आए तो उस वर्ब के पहले इंग्लिश में टू आता है। जैसे टू प्ले, टू ईट, टू गो। तो ये सेंटेंस जो है ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम जाओ, यानी कि यहाँ पे तुम छुपा हुआ है, यानी कि यू छुपा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं कोई काम करने के लिए कि खाओ, पढ़ो, लिखो, यानी तुम पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, कुछ भी काम करो, यानी तुम छिपा हुआ है, तुम या आप। यानी इसके जगह पे, तुम के जगह पे किसी का नाम भी हो सकता है। राम जाओ, मोहन खेलो, सीता नाचो, तो किसी का नाम भी हो सकता है। तो इसमें हम जनरली ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो आइए नीचे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है। प्लीज़ से हम पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ लगाते हैं, यानी प्लीज़ गो, यानी कृपया आप जाओ या आप जाएं। उसी तरह से अगर किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव रिक्वेस्ट, यानी कि कोई काम करने से मना कर रहे हैं लेकिन साथ साथ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्लीज़, तो प्लीज़ डोंट गो, यानी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। तो किसी सेंटेंस में हम प्लीज़ को लगाते हैं तो जिसका मतलब है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई काम करो। तो जैसे कि यहाँ पर है गो प्लीज़, यानी प्लीज़ को हम आगे सेंटेंस के या पीछे भी लगा सकते हैं। से समथिंग प्लीज़, कुछ कहिए, कृपया कुछ कहिए। और ये तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो गए। और ये है जिसे हम अपने पहले वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोहिबिटरी सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को कोई काम करने से मना किया जाता है, निषेधात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं। जैसे डोंट लाफ, यानी मत हंसो। डोंट मेक अ नॉइज़, यानी हल्ला मत करो, यानी कोई काम मना कर रहे मत करो या ना करें। डोंट डिस्टर्ब, यानी डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें, काम में बाधा ना डालें। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। आइए आगे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस को भी हमें बनाना होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब भी किसी वर्ब के अंत में, यानी हिंदी वर्ब के, हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी रहे तो उस वर्ब के पहले टू लगता है, यानी इंग्लिश में टू लगता है। जैसे पढ़ने जाओ, यानी
इंग्लिश का क्या रूल है कि हम इस क्रम में बढ़ते हैं, यानी जो सबसे अंत में आता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो अंत में क्या आया है, जाओ, तो जाओ को पहले लिखेंगे गो। फिर आएगा ना ने नी, किसी क्रिया में ना ने नी, तो उस वर्ब के पहले टू लगता है, यानी टू लगेगा, फिर लगेगा रीड, यानी पढ़ने जाओ, गो टू रीड। फिर उसी तरह से है अंग्रेजी सीखने जाओ, तो जाओ सबसे बाद में आया है, यानी ये सबसे पहले आएगा। गो किस लिए ना, सीखने यानी टू लर्न, क्या ना, अंग्रेजी, इंग्लिश। इसी क्रम में आया है, जो सबसे अंत में आया है वो पहले आएगा, उसके बाद जो आया है वो उसके बाद आएगा, और जो सबसे पहले आया है वो अंत में आएगा। तो अंग्रेजी का फंडा इस तरह से है कि ये उल्टी दिशा में चलता है। ठीक इसी तरह से इस सेंटेंस में भी देखते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। मतलब क्या, मैं चाहता हूँ, क्या ना, आई वांट, क्या ना, सीखना, टू लर्न, और क्या सीखना चाहता हूँ ना, बोलना, टू स्पीक, क्या ना, अंग्रेजी। यानी इसका सीधा सीधा हो गया, आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन समझाने के लिए ये अच्छा सेंटेंस है। तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप यू गाइज यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।